लास्ट 10 वर्ष में उसका इन्वेस्टर को 30 गुना से ज्यादा का मुनाफा दिया है, छोटा मोटा मुनाफा नहीं दिया है। आप ईयरली एवरेज निकाल कर देखिए तो आपको पता चलेगा ये कंपनी का स्टॉक उसका इन्वेस्टर को 1 वर्ष में 3 गुना से ज्यादा का रिटर्न देता है। इसलिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टर अभी के टाइम पे नेल्को लिमिटेड कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, कोई भी इन्वेस्टर मुनाफा कमाने के लिए एक कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं, उसको याद रखना चाहिए नेल्को लिमिटेड कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा, वो इन्वेस्टमेंट वाला फाइनेंशियल तीर है, वो इन्वेस्टर की जेब को भेद सकता है, उसको बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता है। लेकिन वो तीर गलत डायरेक्शन में चला जाता है तो इन्वेस्टर को बहुत बुरी तरीके से लॉस करवा सकता है और इन्वेस्टर की जेब को नहीं भेजेगा। इन्वेस्टर का दिल को भेदने के बाद इन्वेस्टर का दिल का टुकड़े टुकड़े हो सकता है, वो भी आपको याद रखना चाहिए। उसका रीजन ये है, आप देखिए आज से 4 मंथ पहले अगस्त 2024 में ये कंपनी का स्टॉक ने 1305 रुपया पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया था। 4 मंथ पहले ये कंपनी का स्टॉक 1405 रुपया पे रेजिस्टेंस बनाने के बाद फिर ज्यादा रफ्तार से ऊपर जाने के लिए सोचता था, लेकिन वहां पे कंपनी का स्टॉक ने उसका दम तोड़ दिया था। 4 मंथ पहले ये कंपनी का स्टॉक 1305 रुपया से नीचे गिरने के बाद फिर से ये कंपनी का स्टॉक 1305 वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और तोड़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। तो इसलिए ये कंपनी का फंडामेंटल की आपको मैं बात बता देता हूँ। ये कंपनी की मार्केट कैप 2700 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप है। यह कंपनी का पीबी रेशियो 18 का है। 18 का पीबी रेशियो सुनकर शायद आपको लगता होगा कि यह स्टॉक तो बहुत महंगा है। जी हाँ, मैं मानता हूँ यह स्टॉक बहुत महंगा है, लेकिन आप आगे भी देखिए क्योंकि यह कंपनी का ROE 18% से ज्यादा का है। यहाँ से सबको पता चल जाता है यह कंपनी का स्टॉक में महंगाई तो है, लेकिन यह कंपनी है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है और यह कंपनी रिटर्न देने में बहुत माहिर है। और दूसरी यह कंपनी की बहुत अच्छा यह है, यह कंपनी डेबिट इक्विटी कंपनी है, यहाँ पे कर्जा की कोई बात ही नहीं है। इसलिए यह कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, वो बात सबको पता चल जाती है। लेकिन आप एक इन्वेस्टर हो, इसलिए आपको अपने मुनाफे से मतलब रखना चाहिए। इसलिए सीधा सवाल ये बनता है, क्या यह कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यह कंपनी का स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुनाफा कितना मिलेगा और मुनाफा मिलने का चांस कितना है, मैं आपको बता देता हूँ। यह कंपनी का स्टॉक की प्राइस अभी के टाइम पे 1305 रुपया पे है। पहले भी मैंने आपको बताया था 4 मंथ पहले ये कंपनी का स्टॉक ने 1305 रुपया पे बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया था। इसलिए यह कंपनी का स्टॉक ऊपर उड़ान भरने के लिए बहुत मेहनत तो करेगा, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए मजबूत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी है। इसलिए यह कंपनी का स्टॉक कोई भी टाइम पे गिरावट भी कर सकता है। इसलिए यह कंपनी का स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या होगा, 1305 रुपया पे रेजिस्टेंस वाली दीवार है ना, ये दीवार को यह कंपनी का स्टॉक तोड़ पाएगा और यह कंपनी का स्टॉक ऊपर उड़ान भरेगा। तो आपको पता है कुछ दिनों के बाद मकर संक्रांति आने वाली है, तो यह कंपनी का स्टॉक मकर संक्रांति की पतंग की तरह हवा में बहुत बड़ी उड़ान भर सकता है। यह कंपनी का स्टॉक हवा में उड़ान भरेगा, इन्वेस्टर की जेब है वो भी उड़ान भरने लगेगी, लेकिन यह कंपनी का स्टॉक 1305 रुपया वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाएगा, स्टॉक नीचे गिरावट करेगा। तो क्या होगा, मकर संक्रांति में जिस तरीके से पतंग कटती है और सब लड़के जोर जोर से चिल्लाते हैं काटो काटो काटो, इसी तरीके से कंपनी का स्टॉक जोर से नीचे गिरावट कर सकता है और इन्वेस्टर का दिल है उसका टुकड़े टुकड़े भी हो सकता है। वो बात भी आपको याद रखनी चाहिए। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर अभी के टाइम पे कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो जी हाँ, मैं बोलता हूँ ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा लगता है। ये कंपनी जिस काम करती है वो काम की वैल्यू अभी के टाइम पे तो है, आने वाले कुछ वर्षों के बाद उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ये कंपनी अच्छा ग्रोथ कर सकती है और ये कंपनी का फाइनेंशियल फंडा अभी के टाइम पे बहुत मजबूत है। इसलिए आप कुल बात मिला जुला कर देखिए तो आपको पता चल जाएगा ये कंपनी में बहुत ज़्यादा अच्छाई ही अच्छाई है, ये कंपनी में बुराइयाँ बहुत कम है। इसलिए ऑल ओवर ये कंपनी का स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, उसको मुनाफा मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए
अभी के टाइम पे ये कंपनी का स्टॉक उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे खड़ा है। ये कंपनी का स्टॉक में आप खरीदी करने के लिए सोचते हो तो आप खरीदी करते हो, उसके नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। और ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरावट करता है तो आपको बहुत ज़्यादा मौका मिल सकता है और ज़्यादा खरीदी करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने के बाद उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर आएगा तो वहाँ से इन्वेस्टर को बहुत सस्ते दाम पे स्टॉक मिल पाएगा, अच्छी क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर पाएगा और वहाँ से इन्वेस्टर उसका मुनाफे की रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वो भी आपको याद रखना चाहिए। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर नेल्को लिमिटेड कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुनाफा वाली मिठाई खाने के लिए सोचते हैं तो उसको याद रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, आगे भी देखिए, ये कंपनी का स्टॉक ने 2014 से आज तक 10 वर्ष में ये कंपनी का स्टॉक ने इन्वेस्टर को 30 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इसलिए अभी के टाइम पे कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा तो आने वाला 10 वर्ष के बाद ये कंपनी फिर से उसका इन्वेस्टर को 30 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दे पाएगा। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कंपनी का फ्यूचर बेहतरीन लगता है। ये कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको ऑल ओवर बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि ये कंपनी का स्टॉक है, उसका फ्यूचर का टारगेट 5,000 तक हो सकता है, 10,000, 15,000 तक भी ये कंपनी का स्टॉक उड़ान भर सकता है। वो बात भी आपको याद रखनी चाहिए। लेकिन आपको ये वीडियो देखा आपने क्या सही है क्या गलत है वो सब बात देखी, बहुत अच्छा है, इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात ये है, आप ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, कम रिस्क में काम करना चाहिए, ज़्यादा मुनाफा खोजना चाहिए। इसलिए आपकी मंथली इनकम है उनमें से सिर्फ आपको 1%, 2% या मैक्सिमम 3-4% तक ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी डायरेक्शन गलत हो जाता है, एक कंपनी का स्टॉक नीचे गिर जाता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो आपका एक ही मकसद होना चाहिए, ऑल ओवर मुनाफे में रहना। बस अब मैं आगे ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। आपको लगता है ये वीडियो में बहुत ज्ञानवर्धक बात मज़ेदार तरीके से आपको सुनने को और देखने को मिली है, काम की बात, ऐसा आपको लगता है तो आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो तो आप अपनी स्टडी कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाया सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। मैं आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता हूँ। बस धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए।